नूरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। जो मुझे फंसाने के लिए इस्तेमाल होगा ना, उसे उसी के जाल में फंसाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। कहीं ऐसा ना हुआ दून कि तुम मेरे जाल में फंस जाओ और एक कबूतर की तरह फड़फड़ाते रहो और तुम्हारे पास वापस निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। अगर फ्री में बिजनेस करते रहेंगे ना तो मैं आपको बता रही हूँ जल्दी बंद हो जाएगा। अब आपकी दोस्त हैं, बात करेंगे आप? तुम कर लो, मुझे तो दिक्कत नहीं, बहुत है। ये तो आपके लिए लाया हूं ना। इसका मतलब जानते हो कि हम डेट पे जा रहे हैं? जो फूल लाए हो। हेलो। हैरान हो ना कि मैंने तुम्हें फ़ोन कैसे किया? नहीं, हैरान नहीं हूँ। अब तुम्हारे पास मेरा नंबर है तो तुम कॉल कर सकती हो। और फिर भी मेरे शौहर की दूसरी बीवी जो हो तुम, कॉल कर सकती हो तुम। फिर भी अच्छा लगा मुझे। ओह, तुम्हें बाहर की हवा लग गई है। ये अंदाज, ये हिम्मत, ये टोन, इतनी आसानी से तुमने मुझे दूसरी बीवी बोल दिया। ठीक सुना तुमने, क्योंकि बीवी तुम दूसरी ही हो। जिसके पास इकरार है। और पहली बीवी जो उसका रास्ता देखती है, इंतजार करती है, आंसू बहाती है। लेकिन क्या फायदा आंसू बहाने का जो बेकार जाए। इकरार मेरा हो चुका है। इसीलिए तो नींद की गोलियां फांक रही हो ना। अगर मर जाती तो फिर इकरार किसका होता? ये गोलियां लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। अपने एग्रेशन में जान देने का हौसला उन्हीं में होता है जो किसी को अपना बनाने की हिम्मत रखते हैं। तो अगर अपना ही लिया है तो क्यों मेरी चौखट पे चक्कर काट रहा है वो? या फिर तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई है जो तुम मुकम्मल उसे अपना नहीं बना सकी? मिस रूबी, तो फिर कान खोलकर सुन लो। वो जिसका है उसके साथ रहता है। बाकी सारी तो बातें हैं। तो फिर तुमने मुझे बातें सुनाने के लिए फोन किया है? या फिर अपना जहर उगलने या अपने तंज वाले अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन किया है? नहीं, तुम्हारी कामयाबी की मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया है। मैंने सुना है तुम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही हो। तुम्हें कैसे पता? उनसे पता चला है जो इस बारे में जानते हैं। नया सफ़र मुबारक हो तुम्हें। मुझे ये लग रहा है कि तुम उस रास्ते पर चलना चाह रही हो जिस रास्ते पर चलकर मैं कामयाब हो चुकी हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम उस रास्ते पर चल के कैसे कामयाब हुई हो। अच्छा, पता है तो फिर ये याद रखो कि उस रास्ते पर कितने रिस्क मिलेंगे। तजलील होगी, दिल टूटेगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। भूलना मत
कि इकरार भी तुम्हारे साथ नहीं। अकेली औरत क्या कर सकती है? तुम क्या करोगी? वैसे फवाद, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे हाथ की चाय पी है। अरे आप मौका ही नहीं देती। जब आता था या तो तुतकार के निकाल देती थी या फिर तंज के तीर बरसाती थी। तुमने कौन सा आना जाना छोड़ दिया? तुतकारना आपका काम था और लौट कर वापस आना मेरा, ये तो सब जानते हैं। तुतकारना थोड़ा सख्त लफ्ज़ नहीं है? और मैंने ये सख्ती कई बार बर्दाश्त की है। अब तो तुम्हारी शिकायतें ख़त्म हो जानी चाहिए थी। वैसे फवाद, आज के डिनर के लिए शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो आपका कि आप मेरे साथ डिनर पे गई। मुझे तो लगा था कि कहीं मुझे देखते ही ना कह दें कि निकल जाओ घर से। अच्छा, तो मेरे बारे में ये ख्याल है? मुझे क्या समझा हुआ है? मैं तो बहुत कुछ समझना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। इजाज़त इतनी आराम से थोड़ी मिलती है। अच्छा, तो फिर कैसे मिलती है इजाज़त, आप ही बता दें। अभी नहीं मिलेगी इजाज़त। रात ज़्यादा हो रही है, तुम घर जाओ। देखें ना, फिर वही रवैया। मेरा तो आज जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बल्कि दिल करता है कि आपके सामने बैठा रहूं और आपको देखता रहूं। और मुझे बगैर किसी वजह से देखते रहोगे? नहीं, देखने की वजह तो है मेरे पास। क्या वजह है? अच्छा, आप ये बताएं कि किसको इतनी देर तक बैठ के देखा जा सकता है? अब तुम फजूल बातें कर रहे हो, कितना टाइम ज़ाया करते हो। अरे मिस राबिया, ये तो कीमती टाइम है। फिर पता नहीं वापिस आएगा या नहीं। आते रहो, चक्कर लगाते रहो, टाइम भी आ जाएगा। जब हम दोनों एक हो जाएंगे। वैसे थैंक यू फवाद। अरे मेंशन नॉट राबिया, एनी टाइम, जस्ट फॉर यू। खैर, मैं चाय की कप रख के आता हूँ। राबिसिस, सॉरी मैं आपके साथ नहीं जा सकी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत एंजॉय किया। वैसे रूबी, तुमने अच्छा नहीं किया। अगर हमारे साथ डिनर कर लेती ना तो बहुत अच्छा होता। मैं चाहती थी कि आप दोनों साथ जाएं। वैसे मुझे तुम्हारा प्लान पता चल गया था। रूबी, फवाद है बहुत इनोसेंट। राबिसिस, पहले तो आप पता नहीं उसे धोखेबाज, कसूरवार, पता नहीं क्या क्या समझती रहती थी, और अब वो एकदम इनोसेंट बन गया। और अब इतनी जल्दी मासूम हो गया। एक डिनर के बाद इतना बड़ा चेंज। वैसे रूबी, मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा एंजॉय नहीं कर रही हो। नहीं राबिसिस, मैं क्या एंजॉय करूंगी। खुश तो मैं बहुत थी और मुझे आप दोनों के साथ जाना भी था, लेकिन पता नहीं आज रुखसार का फोन आया था। क्या? रुखसार का फोन तुम्हें आया? उल्टी सीधी बातें करी थी, जैसे उसकी आदत है। रूबी, तुम्हें रुखसार का फोन नहीं उठाना चाहिए था। आजकल वैसे भी उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। पूरा मूड खराब करके रख दिया है। मुझे लगता है कि मुझे इकरार से बात करनी पड़ेगी, वरना वो तुम्हें ऐसे ही तंग करती रहेगी। नहीं राबिसिस, मैं उसे फेस कर सकती हूँ। अब तो लगता है कि अगर इकरार का रवैया ऐसा है रुखसार की वजह से, वरना
वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था। रूबी वो बात तो ठीक है, मगर मुझे रुखसार के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे तो इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि रुखसार ने तुम्हें कॉल क्यों की। अब इसे कुछ तो है उसके जहन में। आज तक उसने मुझे कॉल ही नहीं की, मेरी ज़िंदगी बदतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर उसे खुद पर घमंड है तो मैं भी इकरार के साथ उस घर में जाके रहूँगी और उसे बताऊँगी कि इकरार सिर्फ मेरा है। हेलो। आप हेलो आदिल भाई। कौन? मैं मोमी बात कर रहा हूँ। हमें तो कुछ फहमी थी कि आप आवाज़ सुनते ही पहचान लेंगे। ओह, मिस्टर मोमी। आप लहजे से नाराजगी झलक रही है। क्या बात है आदिल भाई, अब हम तो प्यारे आदमी है, प्यार की ज़बान समझते हैं और प्यार से बात करते हैं। मुझे लगता है मुझे तुम्हें अपने दिल की बात कर देनी चाहिए। क्या हुआ आदिल भाई, मुझसे कोई गलती हुई क्या? मैं तो इतना बेचैन था कि पता नहीं आपसे कब मुलाकात होगी। क्यों क्यों बेताब थे? ऐसी क्या खास बात है जो तुम मिलना चाह रहे हो मुझसे? इस बेचैनी की वजह जान सकता हूं मैं? आदिल भाई, लाइबा ने आपको नहीं बताया? लाइबा ने नहीं? क्या? यही कि मैं आपके दिल के बहुत करीब हूं। यार ये पहेली मत बुझवाओ, जो बात करनी है सीधे तरीके से करो। अच्छा आदिल भाई, प्लीज जरा लहजा तो नरम रखे ना। देखो मेरी बात जरा गौर से सुनो। बात यह है कि मुझे तुम्हारा इस घर में आना जाना, ये सबसे फ्रैंकनेस बढ़ाना, ये मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। और अगर कोई ऐसी खास बात थी तो पहली मुलाकात में तो मुझे बता सकते थे ना। आप उज़ैर को जानते हैं? उज़ैर सलीम? उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? बस आदिल भाई, बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं बताना नहीं चाह रहा था। क्यों नहीं बताना चाह रहे थे? मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो। मैं, लाइबा, उज़ैर, हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। कैसा है वो? कहाँ है? बस क्या बताऊं आदिल भाई, यकीन नहीं आ रहा कि उनकी डेथ हो चुकी है। हमारी फैमिली बहुत मुश्किल हालात से गुजरी है। आपका बहुत जिक्र करते थे और आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। लाइबा के जरिए वो भी पूरा हो गया। I'm sorry यार, मैंने तुम्हारी तरफ बदगुमानी रखी। I'm really sorry। अरे कोई बात नहीं आदिल साहब। अच्छा एक काम करो, तुम आज ही आकर मुझसे मिलो और कोई बहाना नहीं चलेगा, ओके? अच्छा अब तो आप नाराज नहीं है ना? अरे नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तुमसे उसके बारे में बात करनी है। क्या हुआ उसे, कैसे हुआ? बहुत अच्छा दोस्त था वो मेरा। यहाँ ठीक है आदिल भाई, मैं आता हूँ। वैसे मुझे भी आपसे कुछ डिस्कस करना है। चले, बाकी बातें मिलकर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पहले तो फ़ोन करके मना कर दिया करते थे और आज खुद फ़ोन करके बुलाया है। बहुत खुश हूँ ना आज मैं। जैसे आप जब परेशान होती हैं तो मुझे कॉल करती हैं ना, तो आज मैं खुश था तो इसलिए आपको कॉल करके बुलाया है।
आखिर अच्छे बुरे वक्त में दोस्तों को ही तो याद किया जाता है। लगता है खुशी कुछ ज्यादा ही बड़ी है। हाँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। क्या लॉटरी लग गई है? अगर मोहब्बत मिलना को लॉटरी लगना कहते हैं तो बस यही समझ लीजिए। अच्छा, तो फिर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है? नहीं, मोहब्बत तो बहुत पहले से थी, लेकिन अब लगता है कि हासिल होने वाली है। मैं जान सकती हूँ कि तुम किसकी बात कर रहे हो? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं मिस रुखसार। समझ तो मैं पहले भी गई थी कि तुम किसकी बात कर रहे हो। राबिया रहमान की बात कर रहे हो ना? आप बिल्कुल ठीक समझी। वैसे तुम्हारी मोहब्बत को दाद देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इस मोहब्बत के हासिल होने पर आप मुझे जितनी दाद देंगी उतनी कम है। आपको पता है, मैं कल उनके साथ डिनर पे था। अच्छा, तो वो औरत जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो तुम्हारी मोहब्बत है और तुम मेरे दोस्त हो। इसलिए तो एक दोस्त को बताने के लिए बुलाया है ना मैंने। क्या आपको खुशी नहीं है? मुझे क्यों खुशी होगी? एक बहन जो मेरे शौहर की जिंदगी बर्बाद कर रही है, और दूसरी जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उसकी जिंदगी में आने वाली है। मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? मिस रुखसार, यहाँ मेरा आपसे इख्तलाफ है। शाफिया जी बहुत अच्छी हैं, और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आपके दिल में उनके लिए कुछ है तो प्लीज़ आप उसे निकाल दें। नहीं निकाल सकती। मेरी इस हालत की जिम्मेदार वो औरत है। अब भी इकरार को मुझसे जुदा करने के लिए साजिश रचाई जा रही है। अगर वो तुम्हारे करीब आई है तो इसमें भी उसकी कोई चाल है। वो एक मक्कार औरत है। प्लीज मिस रुखसार, मैं उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे उस मक्कार औरत के लिए? रुखसार प्लीज, आप उनके लिए ये मक्कार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती। नहीं फवाद, मुझे तुम्हारा उससे जाकर मिलना अच्छा नहीं लगता। आप मुझे रोक नहीं सकती। It's my life and I will decide to whom I should meet or not. तुम्हारी ये जिंदगी मेरी बदौलत है। ये जो तुम इतनी महंगी गाड़ी में बैठे हो ना, ये मेरी वजह से। तुम जानते हो मेरी हैसियत क्या है? फवाद, तुम गलत कर रहे हो। मेरा साथ तुम्हारी जिंदगी संवार सकता है, और उसके साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बहुत अफसोस है मुझे कि ये पैसे और गाड़ी की बात करके बहुत छोटी बात की है आपने। अब आप मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा। मैंने कॉल नहीं की थी, आज भी तुमने मुझे कॉल करके बुलाया है। जाओ शादी करो उससे, खुश रहो तुम। मिस रुखसार, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप खुद एक नफरत है और उसी नफरत की आग में आप जलती रहती हैं। आपसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आज के बाद मैं आपको कॉल नहीं करूंगा और आपसे मिलना भी नहीं चाहूंगा। होमी, जब से तुमने मुझे उज़ैर के बारे में बताया है ना, मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ है। मेरी आंखों में बार बार उसका चेहरा आ रहा है। बहुत प्यारा इंसान था यार वो। हम तो खुद अभी तक इसी सदमे से गुजर रहे हैं। बस इसीलिए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए रखता हूँ, हंसता खेलता रहता हूँ।
बाकी सही कह रहे हो, बहुत दुख वाली बात है तुम्हारे लिए। क्या हुआ था? आई मीन डेथ कैसे हुई थी? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक इस उम्र में? यही तो यकीन ना करने वाली बात है। हम भी इसी बात पे हैरान थे। बहुत अरसे से हम लोग कांटेक्ट में नहीं थे। मैंने सुना था उसकी शादी भी हो गई थी शायद। हो चुकी थी और 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई। निहायत अफसोस की बात है। साहिबा, तुमने मुझे बताया नहीं यार कि मोमी जो है वो उजैर का भाई है और उजैर की डेथ हो चुकी है। वो मोमी ने मना किया था। बहुत बुरा हुआ इन लोगों के साथ। उजैर भाई की डेथ के बाद उनका बिजनेस ठप हो गया। अब्बा की उम्र ज़्यादा थी, संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने वापस आके सब कुछ संभाला। लेकिन अभी भी उजैर भाई का करोड़ों का बिजनेस दुबई में है। उसको संभालने के लिए किसी की मदद चाहिए तो कोई मिल ही नहीं रहा। अदील करेगा ना मोमी तुम्हारी हेल्प। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो ऑलरेडी अपनी इतनी सारी जिम्मेदारियों में मसरूफ हूँ। मैं भला कैसे? अदील, मोमी बहुत परेशान है। अगर तुम्हारे एतमाद का कोई है तो प्लीज़ मोमी की हेल्प करो। अदील भाई, मैं तो चाहूँगा अगर आप ही उजैर भाई के बिजनेस में जुड़ सकें तो उनके बिजनेस को बचाया जा सकता है। बहुत मुश्किल में फंसा दिया तुमने मोमी मुझे। मैं कैसे ये सब? अदील भाई, इस मुश्किल घड़ी में आपको मेरा साथ देना होगा उजैर भाई के लिए। क्यों नहीं देगा? उजैर सबसे अच्छा दोस्त था अदील का, है ना अदील? हाँ, मैं अनीला से बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। अदील भाई, आपको इसके लिए दुबई जाना होगा। एक्सक्यूज। स्मार्ट।